अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको इस चीज़ पे भी फ़ख्र होना चाहिए, ना कि आप खुद को ही डीमोटिवेट करें। तो आज के ब्लॉग में मैं कुछ ऐसे ही आपसे पॉइंट डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी कि एक हाउसवाइफ की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो एक समझदार, वेल ग्रूमिंग और मैच्योर शख्सियत की मालिक बन जाए। और कुछ पॉइंट ऐसे भी आपके साथ शेयर करूँगी कि एक हाउसवाइफ किस तरह अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकती है और दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बना सकती है। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो इन पॉइंट पर लाजमी अमल कीजिएगा। इन पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन पॉइंट को मैं 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करूंगी, जिन पर आपने अमल करके अपनी ज़िंदगी में आप खुद चेंज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दे। अगर आपको कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगता है, 1-2 पॉइंट भी अच्छे लगते हैं तो लाजमी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो नाश्ते के बाद मैं बना रही थी यहाँ पे चने की और साबुत मसर की दाल और साथ वाइट चावल। तो वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ साथ हम अपने पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि एक हाउसवाइफ किस तरह खुद को बेहतर कर सकती है, अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकती है, जिससे वो दूसरों को भी खुश रख सकती है और खुद को भी। अच्छा जी, सबसे जो मेन पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने खुद की तारीफ करनी है, खुद को मोटिवेट करना है। अगर दूसरे घर के मेंबर्स आपकी वैल्यू नहीं कर रही, आपकी इज्जत नहीं कर रही, या आपकी तारीफ नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खुद को भी इग्नोर कर देना है। आप घर के काम कर रही हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी तारीफ करें, खुद को मोटिवेट करें कि मैंने ये आज ये काम बहुत अच्छा किया है, मैंने आज खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं आज बहुत प्यारी लग रही हूँ, मैंने ऐसा ड्रेस पहना तो मैं खूबसूरत लग रही हूँ, मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। मतलब ये कहने का कि ऐसी अपनी खुद की तारीफें करते रहा करें। इससे ये होता है कि हमारा दिल भी सुकून में आता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है और काम में भी हमारा दिल लगता है। अगर आपने घर के कामों में खुद को इतना बिजी कर लिया और आप खुद को ही भूल गए तो ये देखेंगे कहीं ना कहीं आप अपनी ही वैल्यू नहीं कर रहे, आप अपने खुद को ही इज्जत नहीं दे रहे। अगर आपने खुद को ही नहीं इज्जत दी तो लोग आपकी किस तरह इज्जत करेंगे। तो इसलिए अपने आप को भी मोटिवेट किया करें, अपनी तारीफ किया करें, अपने आप को निखारने की कोशिश किया करें, जिससे आपका अपना आप खुश हो, आपका दिल खुश हो। अगर आप एक हाउसवाइफ है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती हैं तो आपने पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने बात करने का तरीका सीखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए तो फिर ही आपको बात करने का तरीका आता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही तो आप किसी भी महफिल में जाके वहाँ पे चुप करके बैठी हुई हैं। नहीं, आपके बात करने का तरीका इस तरह का होना चाहिए, आपके मैनर्स इस तरह के होने चाहिए कि सब चुप करके आपकी बात सुने, आपकी बात को तवज्जो दें। ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर आप शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, अपने लफ्ज़ों पे कंट्रोल नहीं है। आप दिल की जितनी भी अच्छी हैं, आप सारा दिन करके काम करती हैं, लेकिन आप की ज़ुबान पे अगर कंट्रोल नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं है, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी आपके कामों को तारीफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं ये मानेगा कि आप सारा दिन सबका इतना ख्याल रखती हैं। तो इसलिए अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना सीखना है। आपने बात करने का तरीका आना चाहिए, जी करके बोलना चाहिए कि सब आपकी तारीफ करें, सब आपको चुप करके सुने। देखिए, एक बात याद रखें, ना तो चुप रहने में समझदारी और ना ही ज़्यादा बोलने में समझदारी है। समझदारी इस चीज़ में कि आपने कब कहाँ और कितना बोलना है, आपको इस चीज़ के मैनर्स होने चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 ये है कि वक्त के साथ साथ ना खुद को बदलते रहें। देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके माहौल में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ का फैशन है, किस चीज़ का फैशन नहीं है। वक्त के साथ साथ ना खुद को बदलते रहें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिससे आप अट्रैक्ट होती हैं, आपको अच्छी लगती है, या आपके बच्चों को वो अच्छे लगते हैं, तो उनकी तरफ देख के देखें कि उनमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि लोग सब तारीफ़ कर रहे हैं, तो खुद में तब्दीली लाने की कोशिश करें। वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगी, वक्त के साथ नहीं चलेंगी, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खुद में तब्दीली ही नहीं लेके आनी है। आप खुद को बदलें, वक्त के साथ साथ बदलें। आपको ये पता होना चाहिए आजकल कौन सा फैशन है, मेरे ऊपर कौन सा फैशन अच्छा लगेगा, मैं क्या पहनूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं बात किस तरह करूँ। कहने का मतलब ये है, मुख्तसर सा मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द आपको जो भी लोग अच्छे लगते हैं
उनकी तरह खुद को तब्दील करें, वक्त के साथ साथ खुद को बदलें। पॉइंट नंबर 4 ये है कि दूसरों को समझने की कोशिश करें। अक्सर यही होता है कि हमें ये लग रहा है कि हम ठीक हैं, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन है काम का, हमने जो कह दिया वो ठीक है, दूसरे सारे हमारे ही अंडर काम करें, हमारी ही बात सुने। तो इस तरह अक्सर ऐसा होता है कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आप इतना काम करने के बावजूद भी लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। तो इसलिए कोशिश करें कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं दूसरों को भी समझने की कोशिश करें। आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, शख्सियत में, कि आप दूसरों को भी सुने, दूसरों को भी समझें। अगर आपकी पर्सनैलिटी ये है कि सिर्फ आपने खुद को बोलना है, खुद को ही अकले कुल समझना है, तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, कोई आपके पास नहीं बैठेगा। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आप खुद भी खुश रहें और आपके आसपास के लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो दूसरों को समझने की कोशिश करें। अक्सर ऐसा होता है कि हमें वक्ती तौर पे ये लग रहा होता है कि हम ठीक हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा भी होता है कि सामने वाला भी ठीक होता है। तो इसलिए गुस्से पे कंट्रोल रख के दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालें। अगर आप दूसरों की बात सुनेंगे तो हर कोई अपनी बात सुनाने के लिए आपके पास आएगा। तो इसलिए दूसरों को समझने की कोशिश किया करें, उनके मसलों को, मसाइल को समझने की कोशिश करें, ताकि लोग आपके पास आएँ, अपने मसले मसाइल बताएं, आपकी इज़्ज़त करें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे घर के काम खुद पे ही लेने हैं। आप कामों को तकसीम कर दें। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपने उतना का काम करना है कि जितना का आप आसानी से कर सकती हैं। सबके बीच में काम डिवाइड कर दें। अगर आप अकेली रहती हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, तो उनमें भी काम तकसीम कर दें। अपने ऊपर जितना आप काम का ज़्यादा प्रेशर रहेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए सारे कामों का ना प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना। अक्सर लोगों को इस तरह लग रहा है कि हाउस वाइफ ही है, इसने कौन से इतने काम करने होते हैं। तो जब देखा जाए ना तो वो छोटे छोटे काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद का ख्याल रखें, कामों को दूसरों के ऊपर भी तकसीम करते हैं। सारे काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है या दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर अपने कामों का शेड्यूल इस तरह बनाएं कि आसानी से जिस वक्त आप जो काम आसानी से कर सके वो करें। बाकी काम नेक्स्ट डे, उससे भी नेक्स्ट डे कर लें, कोई इतनी बात नहीं है। इसलिए सारा बर्डन आपने एक ही दिन अपने ऊपर नहीं डालना। पॉइंट नंबर 6 ये है कि कभी कभी दूसरों की भी तारीफ कर दिया करें। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या कोई भी आपके साथ रह रहा है, आपको उसका कोई काम अच्छा लग रहा है तो उसको अप्रिशिएट कर दिया करें। इस तरह जब आप कभी कभी किसी की तारीफ कर देते हैं, किसी की बात की अच्छी लगती है तो उस पर बोल देते हैं, या किसी का ड्रेस अच्छा लगा है उस पर कोई ना कोई आप कम्प्लीमेंट दे देते हैं, तो इससे ये होता है कि लोग खुश होते हैं, आपके साथ रहने वाले भी आपकी इज्जत करते हैं। फिर अगर आप अच्छे लफ्ज़ों के साथ दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, अच्छे लफ्ज़ दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये होगा कि जब आप भी कोई अच्छा काम करते हैं या कोई बात करते हैं तो लोग भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो इस तरह जब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो इसलिए अगर अपनी ज़िंदगी में आप इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, अपने अंदर बेहतरी लाना चाहती हैं, एक हाउस वाइफ के साथ साथ आप ये भी चाहती हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको अप्रिशिएट करें, तो पहले आप दूसरों को अप्रिशिएट करें, दूसरों की तारीफ़ करें। पॉइंट नंबर 7 ये है कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट किया करें खुद को खुश रखने के लिए। देखिए, आप घर की मालकन है, आप घर की मैनेजर हैं, आप घर की सब कुछ हैं, आपके हाथ में सारा कंट्रोल है। आप इसलिए छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें। अगर किसी बच्चे की बर्थडे तो उसकी बर्थडे कर ली, अपनी बर्थडे भी नहीं भूलनी चाहिए। वैसे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको खुश कर देती हैं। आपके घर के सारे कामों की डेली रूटीन से हट के कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा कर लिया करें, कोई छोटा सा फंक्शन, कोई छोटी सी ट्रीट, कोई छोटी सी पार्टी, जिससे आप खुश हो जाएं। सो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो खुद को इतना डीमोटिवेट ना करें। आपका भी खुशियों के ऊपर उतना ही हक है जितना कि दूसरे लोगों का है। तो इसलिए अपना ख्याल खुद रखें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ ताकि लोग आपसे खुश हों। तो इसलिए खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आप मुझे दे इजाज़त। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।